और मेरे जुगाड़ू कोडर्स, यार समय आ चुका है मस्त वाली चीज पढ़ने का, जिसमें एनर्जी के साथ हमें पूरा तरीके से जोर लगा देना है समझने के लिए। वो है फंक्शंस। फंक्शंस इतनी प्यारी चीज है भाई, जो पूरे पूरे जावा स्क्रिप्ट को ना तहलका मचा के रख देती है, और यही जो है तुम्हारा फाउंडेशन बिल्ड कर रही है एडवांस लेवल तक जाने का। तो याद रखना, अगर फंक्शन पे आ चुके हो तो पिछला जो भी है ऑब्जेक्ट, एरे और इफ एल, सारी चीजों को ना अच्छे से अपने दिमाग में ऐसे ठूस ठूस के भर लो, जिससे कि तुम्हें ये फंक्शन समझने में ना आसानी हो जाए। वैसे तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हर एक सिंपल चीज को तुम्हें बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊं, जो कि सिंपल का भी सिंपल कर दूं मैं। तो अभी ये करना है, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि भाई कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है तुम्हारे लिए। लाइक जरूर करना, और सब्सक्राइब किए बिना तो तुम्हें जाना ही नहीं है ना। और याद रखना कि हम अब यहाँ पे फंक्शन पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा दिमाग को अलर्ट रखना है, एनर्जी रखनी है, लेकिन अलर्ट रखना है, एनर्जी अलर्ट, एनर्जी अलर्ट। ठीक है, चलो। तो अब देखो, याद है हमने अलर्ट यूज किया था, अलर्ट की बात करूं ना मैं, तो अलर्ट आ गया, हेलो किया था, तो ये हेलो करके कुछ हो गया, यहाँ पे हेलो आ गया। ठीक है, तो ये जो जब भी अलर्ट यूज कर रहे हैं, या याद है हमें कंसोल लॉग भी यूज करते हैं, तो ये लॉग यूज कर रहे हैं, तुम देखो इनमें सिमिलैरिटी क्या है। ये पैरेंथेसिस दे रहे हैं हम इस तरीके से, है ना। तो अगर मैं पैरेंथेसिस के अंदर खाली कर दूं, कुछ भी नहीं दूं, तो क्या होगा? देखो यहाँ पे कुछ आया ही नहीं, एम्प्टी है, पर काम जरूर किया। ठीक है, यहाँ पे सेम हम यहाँ पे दे दें भाई, हमने कंसोल लॉग किया, इसको अलर्ट को कमेंट कर देते हैं, तो देखो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन कंसोल लॉग हुआ लेकिन खाली है। ठीक है, ये सारी चीजें, पर इसमें ये करने से, पैरेंथेसिस लगाने से हमें ये पता लगा कि यार ये एक्चुअली ना एक फंक्शन ही है, और ये इनबिल्ट फंक्शन है, जावास्क्रिप्ट हमें पहले से ही बना के देता है। पर क्या हम खुद से बना सकते हैं फंक्शन? अरे बिल्कुल भाई, बना सकते हो। तो कैसे बनाते हैं फंक्शन? फंक्शन बनाने के लिए हम यूज करते हैं फंक्शन कीवर्ड, बहुत सही। उसके नाम हम, उसके बाद हम नाम देते हैं फंक्शन का, जो भी हमें नाम देना है। तो मैंने नाम दिया भाई माय अलर्ट। ठीक है, अब इसके बाद हम इस तरह के पैरेंथेसिस लगाएंगे, और फिर स्टार्ट करेंगे फंक्शन की बॉडी। जब हम इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं ना, तो हम बोलते हैं फंक्शन की बॉडी लिखने वाले हैं। मतलब उसमें क्या होगा जब इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे। तो जब भी किसी फंक्शन को, ये अलर्ट इज अ फंक्शन, उसको कॉल करना है, कॉल करना मतलब उसको रन करना है, तो हम क्या करते हैं? हम पैरेंथेसिस लगा देते हैं उसके आगे। ठीक है, ये तो डिफाइन करते टाइम पैरेंथेसिस लगाया है कि भाई फंक्शन कीवर्ड यूज किया, फिर हमने बताया उसका नाम क्या है, और पैरेंथेसिस लगाना ही लगाना है। ये तो स्ट्रक्चर होता है, ये इसका क्या बोलते हैं, तरीका होता है उसको लिखने का, बनाने का। फंक्शन अभी बना रहे हैं हम। तो अब यहाँ पे हमने कर दिया अलर्ट, अलर्ट में हमने कर दिया हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ, अभी कुछ हुआ नहीं भाई, अलर्ट तो लिखा था हमने, सब सही किया, ये अलर्ट आया क्यों नहीं यहाँ पे? इसलिए नहीं आया क्योंकि हम ये अलर्ट को इस फंक्शन के अंदर रखे हैं। तो ये फंक्शन एक ऐसी चीज है, जैसे कि मान लो तुम्हारा जो है कॉम्पॉक्स बॉक्स होता है, तो कॉम्पॉक्स बॉक्स में सारी चीजें, तुम्हारा प्रोटेक्टर हुआ, तुम्हारा राउंडर हुआ, तुम्हारे पेन हो गया, पेंसिल हो गई, रबर हो गया, सब रखा रहता है ना। वो यूज कब होता है? जब कॉम्पॉक्स बॉक्स को ओपन करते हो, जब कॉम्पॉक्स बॉक्स को तुम रन करते हो, जैसे मतलब कि हमारे बैग से निकाल के तुम ओपन करते हो, तभी तो वो सारी चीजें यूज कर पाओगे। तो ये वही चीज हो गई भाई, ये हमने फंक्शन बनाया, उस फंक्शन के अंदर, उस बॉक्स के अंदर हमने चीजें रख दी। वो चीजें कब यूज होंगी? जब हम इस फंक्शन को ओपन करेंगे। ओपन करेंगे, या अगर कंप्यूटर की भाषा में बोले तो हम उसको कॉल करेंगे, एक और नाम बोलते हैं एग्जीक्यूट करेंगे। कैसे करते हैं भाई? माय अलर्ट लिखा, जो नाम है तुम्हारे फंक्शन का, इसको लिखेंगे तब भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमें इसको कॉल करने के लिए ऐसे पैरेंथेसिस लगाना जरूरी है। याद है अलर्ट को कैसे करते हैं? कंसोल लॉग में कैसे करते हैं? वैसे ही जैसे ही मैंने इसको ऐसे किया, ये देखो यहाँ पे लॉग हो गया, हेलो वर्ल्ड हो गया ना। ये तरीका है भाई फंक्शन बनाने का और उसको यूज करने का। अब तुम बोलोगे सार्थक भाई वहां तक तो ठीक है, पर ये करना ही क्यों है? क्यों इतनी सारी चीजों को हम एक साथ रखें? ठीक है भाई, समझते हैं, वो भी समझेंगे, लेकिन अब सोचो, ये जो हेलो वर्ल्ड है, ये हम यहां से पास कर रहे हैं ना। क्या हो कि वो हेलो वर्ल्ड यहां से पास करें? अरे कोई बात नहीं, हम यहां से करते हैं इसको कट, और यहां से कर देते हैं पास। किया, सेव, अरे कुछ आया ही नहीं। क्यों? क्योंकि अभी ये जो हमने यहां से पास किया है माय अलर्ट वाले फंक्शन के अंदर, हम फंक्शन में उस चीज को एक्सेप्ट भी करेंगे। हम बोलेंगे भैया यहाँ पे आएगा मैसेज, और ये मैसेज एक्चुअली एक वेरिएबल है। यहाँ पे हम जो भी पास कर रहे हैं ना, वो पहुंच जाएगा इस मैसेज में। इसको बोलते हैं पैरामीटर। जब हम फंक्शन में बताते हैं कि भाई कुछ हम चाहिए फंक्शन को, तो वो हो जाता है पैरामीटर, और जब हम पास करते हैं तो वो हो जाता है आर्ग्यूमेंट। तो हम आर्ग्यूमेंट मतलब वैल्यू पास कर रहे हैं, और वेरिएबल को बोलते हैं पैरामीटर। तो चलो ये पैरामीटर को हम अलर्ट के अंदर डाल देते हैं, और जैसे ही हम करते हैं इसको सेव, तो यहाँ पे ये देखो ये आ गया हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड आ गया। और इसको मैं चेंज करके हेलो बिटफ्यूम्स कर दूं, तो ये देखो ये आ गया हेलो बिटफ्यूम्स। बिटफ्यूम्स क्या है? मेरा इंग्लिश वाला चैनल है। ठीक है, ठीक है, यहां पे हम पहुंच गए। अब लेकिन बात ये आ रही है कि यार ये इसको हमने यहां पास किया, तो ये कैसे काम कर गया? तो होता क्या है, जब भी हम फंक्शन बनाते हैं तो हम फंक्शन में कुछ चीज एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इसका फायदा ये हुआ कि हम जब एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो हम कोई भी वैल्यू को एक्सेप्ट करते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लो मैंने कहा कि भाई मैसेज जो है ना, इसको एक काम करो, डॉट अपर केस कर दो, इसके लिए टू अपर केस।
ठीक है। अब जैसे ही मैंने अपर केस किया, इसको मुझे यहाँ डालना चाहिए था इसके अंदर, जैसे ही मैंने इसको अपर केस किया तुम देखोगे कि ये अपर केस में सारा का सारा आ गया हेलो बिटफ्यूम्स करके यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि अब आने वाला है बहुत तगड़ा मज़ा। अब सोचो, अगर एक फंक्शन बनाता हूँ मैं और उसको नाम बोलता हूँ सम, ठीक है, और मैं बोलता हूँ ए चाहिए मुझे बी चाहिए, और तुम इसमें जो है अलर्ट कर दो ए प्लस बी, और इसको जब मैं यूज कर रहा हूं तो पहले मैं बोलता हूं 4 और 5 दे दिया मैंने, 5 और 4 दे दिया तो 9 हो गया। लेकिन इसी फंक्शन में मैं बोलता हूं 5 और 40 दे दिया तो भाई वो 45 हो गया। तो अब एक ही फंक्शन को मैं 10 तरीके से, 1000 तरीके से, इनफाइनाइट तरीके से यूज कर सकता हूं। क्या चेंज करके? सिर्फ उसका जो मैं आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूं वो आर्ग्यूमेंट को चेंज कर दूंगा ना, तो ये फंक्शन मेरे मल्टी फंक्शन मल्टी और क्या बोलेंगे उसको मल्टी यूज हो गया, इसका मल्टीपल यूज हो गया। तो ये इस तरीके से है। लेकिन इसमें एक और बहुत शानदार चीज होती है, तुम ना इस फंक्शन को किसी वेरिएबल में भी डाल सकते हो। जावास्क्रिप्ट इतनी शानदार है। इस फंक्शन को हम डालते हैं एक वेरिएबल के अंदर, तो हमने कहा लेट सम फंक्शन, ठीक है, ये सम फंक्शन आ गया। ठीक है, अब इस सम फंक्शन को मैं एग्जीक्यूट करूं या सम को एग्जीक्यूट करूं, तो मैंने सम फंक्शन लिखा, देखते हैं क्या होता है। इसमें भी काम कर गया। और अगर सम लिखा हूं तो अरे यार ये काम नहीं किया। क्यों? क्योंकि इस समय यहां पे ये सम जो है ये डिफाइन नहीं है। तो एक्चुअली में जब तुम किसी भी फंक्शन को तुम क्या बोलते हैं वेरिएबल के अंदर डाल रहे हो, तो ना उसका नाम यहां नहीं लिख के तुम वेरिएबल में नाम लिख दियो। सिंपल सी बात है। तो अब करना यह है कि यहां से नाम हटा देना है, और यहां पे इस समय तुम कर दोगे कि भाई ये मैंने एक फंक्शन बनाया है और ये फंक्शन यहाँ पे यूज हो रहा है, तो अब इसको मैं कॉल करूंगा सम फंक्शन नाम से ही। तो इस समय इस फंक्शन को बोलते हैं एनोनिमस फंक्शन, मतलब कि ये फंक्शन के बारे में भाई नाम नहीं है अभी, तो इसका नाम हमने दिया ही नहीं है। उस फंक्शन को हमने वेरिएबल में डाल दिया है और उस वेरिएबल को हम यूज कर सकते हैं। तो इसको अब मैं सम बोलता हूं तो ये भी काम कर जाएगा। तो तुमने देखा कि भाई या तो हम उसको वेरिएबल के अंदर डाल दें और या फिर हम सम फंक्शन का नाम फंक्शन बनाते टाइम ही बता दें। तो ये नेम्ड फंक्शन हो गया, और जब हम इस तरीके से बनाते हैं वेरिएबल में डालते हैं तो ये एनोनिमस फंक्शन हो गया, बिना नाम का फंक्शन। लेकिन तुम्हें एक चीज पता है कि क्या हो अगर मैं इसमें ये वेरिएबल की आर्ग्यूमेंट देऊं ही नहीं, देऊं क्या होता है देऊं ही नहीं, अगर मैं नहीं पास कर रहा हूं ये आर्ग्यूमेंट, तो क्या होगा? ये नॉट अ नंबर आ गया। क्यों? क्योंकि इस समय ए और बी तो डिफाइन ही नहीं है ना, क्योंकि हमने कुछ पास ही नहीं किया है इसको। तो क्या कर सकते हैं हम? चेक कर सकते हैं इफ ए इज इक्वल टू अनडिफाइंड और बी इज इक्वल टू अनडिफाइंड, देन हम एक अलर्ट कर सकते हैं कि भैया अलर्ट प्लीज एंटर वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ओके, और इसको जैसे ही मैंने किया तो ये देखो यहाँ पे फिर मैं इसको कर देता हूँ ब्रेक। तो क्या मैं ब्रेक लगा सकता हूँ जैसे मैं उसमें लगा देता लूप में? नहीं भाई, ब्रेक तो नहीं लगा सकते। तो मुझे करना पड़ेगा एल्स पार्ट में, और मैं दे देता हूँ रिटर्न में एल्स में अलर्ट। तो अब देखो ये क्या हो रहा है, क्योंकि हम पास नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे जो है इसने दे दिया कि भैया ए और बी की वैल्यू दे दो। यहाँ तक तो बात समझ में आई। लेकिन क्या कर सकते हैं हम डिफॉल्ट वैल्यू भी दे सकते हैं कि भाई अगर कुछ पास नहीं किया है ना तो ये डिफॉल्ट वैल्यू ले लो। कैसे? हमने कहा ए इज इक्वल टू 0 बाई बी इज इक्वल टू 0, यहीं पे डिफाइन कर दिया। यहाँ पे ही जब हम उसको पैरामीटर बना रहे हैं ना, पैरामीटर बनाते टाइम ही हमने उसकी डिफॉल्ट वैल्यू दे दी। तो इस तरीके से हम अगर नहीं भी पास करें तो भी कोई एरर नहीं आएगा, और ये सेफ रखने के लिए हमें बहुत अच्छा काम है भाई। हम चीज़ें सेफ रख रहे हैं, हमें कोई एरर वेरर नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ तक फिर भी सब सही चल रहा था। लेकिन अब क्या होता है कि हमें इस फंक्शन का जो भी रिजल्ट आएगा ना, उस रिजल्ट को यूज करके कुछ और करना है। तो इसमें हम अलर्ट करने की बजाय अब हम करेंगे रिटर्न, वैल्यू को रिटर्न करेंगे। मतलब कुछ हम एग्जीक्यूट करेंगे, कुछ काम करेंगे, और जो भी रिजल्ट होगा उसको बाहर फेंक देंगे। कहाँ फेंक देंगे? वो इस सम में आ जाएगा। सम में जैसे ही आ जाएगा हम उस सम को कॉल करेंगे तो वो सम हमें रिटर्न करके देगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, लेट रिजल्ट इज इक्वल टू सम, और अगर मैंने यहाँ लॉग किया और बोल दिया रिजल्ट, तो ये देखो यहाँ पे लॉग में 0 आ गया। और अगर मैं यहाँ पे दे दूँ 3 and 50 तो क्या आना चाहिए? 53 आ जाना चाहिए। तो ये देखो यहाँ पे 53 भी आ गया है। ठीक है, तो ये तरीका होता है भाई कि हमने कुछ फंक्शन बनाया, और फंक्शन बनाने में जो भी हमने काम किया, फंक्शन है ना, वो कुछ फंक्शनैलिटी होगी उसकी। तो इस फंक्शन की क्या फंक्शनैलिटी? इस फंक्शन की फंक्शनैलिटी है सम करना, एडिशन करना, और जो भी रिजल्ट होगा उसको रिटर्न कर दो। ऐसे रिटर्न लिखेंगे ना तो जो भी होगा, यहाँ पे हमने कॉल करने के लिए फंक्शन को वेरिएबल में डाल दिया था, तो वेरिएबल का नाम हमने यूज किया, पैरेंथेसिस लगाई, तो वो फंक्शन कॉल हो गया। अब इसमें आर्ग्यूमेंट पास किए तो उसने ए और बी को जो भी या 3 और 50 था उसको प्लस करके रिटर्न कर दिया वैल्यू। वैल्यू कहाँ गई? इसके रिटर्न में, इसमें ही पहुंच गई, सम में पहुंच गई। और हमने कहा यार रिजल्ट जो है उसको कर दो सम में जो भी वैल्यू हो। ठीक है, तो कॉपी कर दिया। इसको तुम डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि इसको किसी वेरिएबल में ही डालना पड़ेगा हमेशा। ये देखो अभी भी 53 आ गया, लेकिन ये जनरली हम ऐसा करते हैं कि भाई रिजल्ट या किसी तरह के वेरिएबल में फंक्शन का रिटर्न पार्ट को डाल देते हैं।
अब तुम बोलोगे क्या ये इसी में काम करता है, अगर फंक्शन को मैं इस तरीके से नाम दे दूं तो चलेगा? अरे हाँ भाई बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है। वो जस्ट लिखने के दो तरीके हैं कि भाई कभी तुमको वेरिएबल में देना है, कभी बिना वेरिएबल के देना है अगर फंक्शन को। चलो एक चीज और देखते हैं कि यहाँ पे हम बनाते हैं एक मल्टीप्लिकेशन का, और उसमें बनाते हैं मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ हम एक वेरिएबल जिसको हम बोलेंगे लॉग करने के लिए। तो लॉग हम करने वाले हैं रिजल्ट को। तो हम क्या करते हैं, अगर a मल्टीप्लाई बाय b कर रहे हैं तो काम तो कर जाएगा, लॉग तो हो रहा है यहाँ पे, तो इन लॉग की हमें जरूरत नहीं है, हमें जस्ट कॉल करना है फंक्शन को। ठीक है, तो लॉग तो हो रहा है, लेकिन देख रहे हो दो बार कर रहे हैं हम, a मल्टीप्लाई बाय b, a मल्टीप्लाई बाय b। तो क्यों ना हम एक वेरिएबल बनाए, लेट रिजल्ट इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b, और उस रिजल्ट को हम यहाँ यूज कर लेते हैं रिटर्न करने के लिए प्लस कंसोल लॉग करने के लिए। हाँ एक लाइन बढ़ गई लेकिन थोड़ा सा क्लियर हो गया और हमारा रीयूजेबिलिटी हो गई। ठीक है, यहाँ तक सब सही चल रहा है। पर अगर तुम सोचो कि यार ये रिजल्ट में तो आ ही रहा है ना, तो क्या करते हैं, बाहर जाके रिजल्ट को मैं लॉक करता हूँ। अगर ऐसा करूंगा ना तो बोलेगा नहीं रिजल्ट तो अवेलेबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि रिजल्ट फंक्शन के अंदर बनाया था, तो वो फंक्शन का लोकल वेरिएबल है। ठीक है, तो इसका स्कोप कितना है, कब तक ये वैलिड है, जब तक ये फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे ही फंक्शन एंड हुआ ये रिजल्ट भी डिस्ट्रॉय कर देगा ये जावास्क्रिप्ट, बोलेगा भैया अब तो इसकी जरूरत ही नहीं थी, ये तो तुमने फंक्शन के अंदर बनाया था, तो फंक्शन के अंदर बनाया था, तो ठीक है चलने दो। इसको बोलते हैं स्कोप ऑफ वेरिएबल इनसाइड द फंक्शन। लेकिन अगर मान लो भाई साहब इनको जो है हमने बना दिया बाहर, मैंने कहा रिजल्ट जो है वो कुछ नहीं है, अभी जस्ट डिफाइन किया है, बाद में देखेंगे। फिर गए फंक्शन के अंदर रिजल्ट को मैंने लॉक कर दिया, और इसको जो है मैंने यहाँ पे रिजल्ट किया और यहाँ पे भी रिजल्ट को लॉक कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने वो कट कर दिया क्या तो मैं बोलूंगा रिजल्ट इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करो चाहे प्लस करो एक ही बात है। ठीक है, तो ये देखो पहले ये आया अनडिफाइंड, तो पहले कौन सा था, ये काम करेगा, पहले ये काम नहीं करेगा क्योंकि फंक्शन तो बाद में रन हो रहा है ना। और फिर आया 53, ये क्यों आया, क्योंकि फंक्शन को हमने कॉल किया। ठीक है, ये याद रखना। तो इसीलिए अगर मैं तुम्हें बताऊं कि भाई पहले क्या लॉग होता है बाद में क्या लॉग होता है, तो मैंने कहा पहले आउटसाइड, फिर मैं इधर जाता हूं और बोलता हूं इनसाइड फंक्शन। तो अब देखो पहले होगा आउटसाइड, पहले जो ये आया, फिर आया रिजल्ट, फिर सम में गया, फिर सम कहाँ डिफाइन है, यहाँ डिफाइन है, तो रिजल्ट लॉक किया उसने 53, फिर इनसाइड। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट कैसे काम करता है, जब हम फंक्शन डिफाइन करते हैं ना तब बोलता है भाई ठीक है डिफिनीशन है ना, हम तो अभी बता रहे हैं कि क्या होगा, अभी यूज तो नहीं कर रहे हैं ना तुम उस फंक्शन को, तो ठीक है जब तक यूज नहीं कर रहे तब तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन जैसे ही यूज करोगे तब वो जावास्क्रिप्ट यहाँ जाएगा और बोलेगा अच्छा 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 क्या चीज़ है इसमें, चलो देखते हैं, वो सारा काम करते हैं। ठीक है, इसलिए जो है रिजल्ट यहाँ पे हमारा अनडिफाइन आ रहा है। पर क्या हो अगर मैं रिजल्ट को फंक्शन को कॉल करने के बाद ही लॉक करूं यहाँ पे, तो देखते हैं क्या होता है। तो इस बार 53 आया क्योंकि ये हमारा जो है ये जो है आउटसाइड फंक्शन के बनाया था इस रिजल्ट को। तो इसलिए फंक्शन जो होता है वो किसी भी ग्लोबल वेरिएबल को या ऐसा वेरिएबल जो उसके लिए ग्लोबल है, उस वेरिएबल को वो एक्सेस भी कर सकता है, जैसे कि हमने एक्सेस किया रिजल्ट को यहाँ पे, उसको मॉडिफाई भी कर सकता है, जैसे कि यहाँ वैल्यू अगर हम 0 भी डाल देना तो भी 53 आ रहा है क्योंकि फंक्शन के अंदर जाके हमने उसकी वैल्यू कर दी चेंज, और वहां पे भी लॉक कर रहे हैं और उसके बाद भी लॉक कर रहे हैं। मतलब फंक्शन के अंदर भी उसकी वैल्यू 53 थी और बाहर आने के बाद भी वैल्यू 53 ही हो गई। ये हो गया बहुत मजेदार चीज। चलो एक आखिरी चीज बताते हैं, फिर इस वीडियो को करते हैं एंड। मान लो तुमने ये वेरिएबल में डिफॉल्ट वैल्यू नहीं दी, ये पैरामीटर में डिफॉल्ट वैल्यू नहीं दिया, ठीक है, तो अब क्या होगा, ये एरर दे देगा अगर तुम यहाँ पे कुछ पास नहीं करते हो। तो एरर मतलब नॉट ए नंबर देगा, और क्या देगा, इसमें एरर क्या ही दे सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं चाहता हूं कि अगर a जो है वो अनडिफाइंड हो और b भी अनडिफाइंड हो, तो मैं इस फंक्शन को कुछ करूं ही नहीं, एग्जीक्यूट ही नहीं करूं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिर्फ यहाँ पे रिटर्न लिख के मैं एंटर कर दूंगा, रिटर्न लिखा खत्म कहानी। अब इसका कहने का मतलब है कि भाई अगर ये दोनों अनडिफाइंड है ना तो रिटर्न कर दो, मतलब कि कुछ भी रिटर्न मत करो। रिटर्न करके खाली है ना, कुछ रिटर्न नहीं किया हमने, मतलब इस फंक्शन को ब्रेक कर दो, एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इस तरीके से अनडिफाइंड लिख देंगे। तो ये देखो यहाँ पे आ गया 0, क्यों, क्योंकि 0 ही तो है, यहाँ पे हमने कुछ रिटर्न नहीं किया तो रिजल्ट हमारा क्या आ रहा है, रिजल्ट तो 0 आ रहा है। ठीक है ना, ऑल्दो हमने रिटर्न में रिजल्ट किया था a + b, लेकिन यहाँ पे हम कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हैं, लेकिन पहले इनिशियलाइज तो हमने 0 किया था ना, इसलिए अगर इसको मैं इनिशियलाइज ही नहीं करूँ तो ये अनडिफाइंड आ गया रिजल्ट। लेकिन ये फंक्शन सम जो है वो क्या रिटर्न कर रहा है, फंक्शन भी अनडिफाइंड रिटर्न कर रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ रिटर्न ही नहीं किया है। तो अगर इसमें ऐसा कर दूं प्लीज एंटर 2 नंबर, तो ये भी आ सकता है, लेकिन जनरली आप ब्रेक कर देते हो फंक्शन को और बोलते हो कि भैया अभी तो कुछ हो नहीं सकता। इसमें एक और तरीका शॉर्ट हैंड है, क्या करना चाहिए तुम्हें, इसको ब्रैकेट सब हटा के जस्ट ऐसे ही लिख देना है। ये एक लाइन में आ जाते हैं एक्चुअली, मैं इसको इस तरीके से अगर बताऊं
तो ये इस तरीके से होना चाहिए, ब्रैकेट लिखा और एक स्पेस दिया और इसको रिटर्न करके सेमीकोलन लगा दो, तो ये एक ही लाइन है। इसको मैं छोटा करके बताऊं तो ये देखो एक ही लाइन है ये, और एक लाइन में ही तुमने बोल दिया भैया ये इफ कंडीशन है, अगर ये ट्रू होगी तो रिटर्न कर देना, ब्रेक कर देना फंक्शन को। तो भाई ये फंक्शन की बहुत सारी चीजें हमने सीखी और मजेदार चीजें सीखी, और इसमें कुछ भी तुम्हें नया लगाओ ना भाई, उसका स्क्रीनशॉट तो इंस्टाग्राम के पे जाओ, मुझे टैग करो सार्थक सेवी से, स्टोरी पे चाहे रील पे कहीं पे भी, और इस वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जरूर बिल्कुल कर ही देना, ताकि उनको भी थोड़ा सा नॉलेज बढ़ जाए। और हमें करते रहना है कोड में जुगाड़, और तुमको देखते रहना है कोड जुगाड़।